ये मेदांता की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनरल अवेयरनेस की थी कि एक इम्पॉर्टेंट डिजीज जो कभी-कभी छोटे बच्चों में मदर के पेट में हो जाता है, जिसको हम लोग गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं। इसका सही तरीके से और गुड रिजल्ट्स के साथ हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। इस बच्चे को हमने प्रेगनेंसी में ही, जब बच्चा माँ के पेट में ही था 4-5 महीने के एज में, उस समय हमने आइडेंटिफाई कर लिया था और उस समय से लेकर डिलीवरी तक हमारा इस बच्चे का क्लोज एसोसिएशन रहा। हमने इसमें अच्छी एक सर्जरी की, जिसमें बर्थ के विदिन 2 आवर्स की उस सर्जरी के नीड पे हमने उसको सक्सेसफुली किया और बच्चा 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज हो गया। गुड थिंग अबाउट दिस इज दैट इसके रिजल्ट वेस्टर्न कंट्रीज में इस डिजीज के 90 to 100% सर्वाइवल थे, जो हमारी कंट्री में नहीं था। बट अच्छी बात यह है कि हमारी कंट्री में भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है, हेल्थ रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रहा है और स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली वी विल बी एबल टू मैच द वेस्टर्न रिजल्ट्स इन दीज टाइप्स ऑफ कंजेनिटल कंडीशन। यू नीड टू अप्रिशिएट दैट कि मेडिकल साइंस में जो मेजर एडवांसमेंट हुई है लास्ट 10-15 ईयर्स में, स्पेशली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आजकल हम लोग मोस्ट ऑफ द डिजीजेज मदर वूम में ही, प्रेगनेंसी के समय ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसके सही समय पर डिपेंडिंग फॉर द नीड कुछ डिजीजेस को हमें विद इन ए डे ऑफ बर्थ मैनेज करना होता है, कुछ डिजीज को 1 साल के अंदर मैनेज करना होता है। हम उसको मैनेज कर सकते हैं और जो एडल्ट एज में जो प्रॉब्लम होती थी, आपने सबने समाज में सुना होगा, किसी के 20 साल के बच्चे की किडनी खराब हो गई। बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होते थे जिनको कि अगर हम प्रेगनेंसी के समय अल्ट्रासाउंड करते और डिजीज को पकड़ लेते तो ये सब नौबत नहीं आती। एंड दैट्स हाउ वी इन इंडिया आल्सो आर स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली रीचिंग द वेस्टर्न स्टैंडर्ड फॉर दीज टाइप्स ऑफ कंजेनिटल प्रॉब्लम्स। भारत जैसे देश में जहाँ माता और शिशु की मृत्यु दर कहीं अधिक होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसे में आप कितने कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चा और माता दोनों सही सलामत? सो देखो, जो मदर एंड चाइल्ड केयर किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिनोट करता है। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो इंडिया, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, वी हैव ड्रामेटिकली इंक्रीज द सर्वाइवल ऑफ मदर एंड चाइल्ड और मैटरनिटल मॉर्टेलिटी या न्यूनेटल मॉर्टेलिटी दोनों ही कम हुई है। जब एक सर्टेन एज, सर्टेन लेवल पहुंच जाता है, देन एडवांसमेंट की बात आती है और ये डिजीज लाइक गैस्ट्रोपैरेसिस एडवांसमेंट का ही पार्ट है कि उन बच्चों को जो पहले डेटाबेस पे हम सोचते थे कि आप सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उन बच्चों को हम बताते हैं, देन ओनली वी विल बी एबल टू रेज द वेस्टर्न स्टैंडर्ड इन दिस ग्रुप। और गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत कर रही है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स भी इसमें काफ़ी मेहनत कर रहे हैं एंड स्लोली प्रोग्रेसिवली अच्छे केयर के साथ आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ दिनों में हम लोग पहुंच जाएंगे वर्ल्ड स्टैंडर्ड में। बच्चे की ऑपरेशन हो चुका है, बच्चा अभी बहुत है, क्या देखते हैं आपकी आने वाले भविष्य में किस तरह का होगा? So again, the good thing about the surgical problem in the children is that एक बार बच्चे का ऑपरेशन हो गया और ठीक हो गया, लाइफ लॉन्ग इन बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो कंपेयर दिस द मेडिकल डिजीज, किसी को मान लो कि रीनल फेलियर हो गया, ऑब्वियसली वो रिकवर नहीं होते हैं, पर इस तरह के डिजीज एक बार बच्चे में ठीक हो गए, the child will have a normal life, he can go to school, he will not remember कि इस तरह के बच्चों में से कोई डिजीज थी, उसको याद भी नहीं रहेगा। इस तरह की बीमारी से सिर्फ भारत में या फिर विश्व में कितने बच्चे पीड़ित होते हैं? सो अगर देखो डेटाबेस जो कि बहुत वेरी करता है, पर ये माना जाता है कि अगर 10,000 डिलीवरीज होती है तो 4 और 4,000 डिलीवरी में एक बच्चे के अराउंड इस तरह की डिजीज होती है। बट दीज आर डेटाबेस, उससे अंतर नहीं पड़ता है। हर डिलीवरी में अगर लेवल 2 स्कैन 16 to 20 वीक्स में होता है, इस तरह की बीमारियां पकड़ में आ जाती हैं। एज इट इज थॉट दैट मदर वूम्स इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्यूबेटर, रादर देन उनको पेरिफेरी डिलीवरी कराने के। आप ऐसे जगह पर डिलीवरी कराओ जहां सभी फैसिलिटीज अवेलेबल है, देन वी विल बी एबल टू गिव बेस्ट रिजल्ट फॉर दीज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन।